हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो आपकी जो न्यू बुक है साइंस की क्यूरियोसिटी, इसमें एनसीईआरटी क्लास 7th की, इसकी चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था लिटमस पेपर क्या होता है। ठीक है, लिटमस पेपर कैसे कलर चेंज करता है जब कुछ एसिडिक और बेसिक या न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। लिटमस पेपर हमें मिलता कहाँ से है, तो ये सारी चीजें आप जाकर पार्ट 1 में देख सकते हो। अब मैं आती हूँ यहाँ पे, यानी कि पार्ट 2 में स्टार्ट करती हूँ। नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। तो लास्ट क्लास हमने इस टेबल 2.2 में क्या किया था, टेबल 2.1 में जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में सेपरेट किया था। ठीक है, ग्रुपिंग किया था। ग्रुप ए में कौन थे, जितने भी एसिड्स है वो ग्रुप ए में थे, ग्रुप बी में सारे बेसिस थे, और ग्रुप में जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, मतलब जो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिस हैं, वो सारे सब्सटेंसेस थे। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस। आप देख सकते हो कौन कौन से सब्सटेंसेस ग्रुप ए में होंगे। लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, vinegar turned blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature। ठीक है, तो इस वर्ड को और मैं हाईलाइट करती हूँ, ये सब के सब क्या है, एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट पार्ट जो है ग्रुप बी, इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस थे, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये सब क्या कर रहे थे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहे थे। मतलब ये सब बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और ग्रुप सी के बारे में क्या कहा गया है, ग्रुप सी में कौन कौन से सब्सटेंसेस थे, जैसे टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसने ना ही रेड लिटमस में अपना कलर चेंज किया है और ना ही ब्लू लिटमस में अपना कलर चेंज किया है। तो ये है क्या, क्या ये एसिड होंगे या बेस होंगे, तो एक्चुअल में ये ना ही एसिड है और ना ही बेस है। ये क्या है, these substances are said to be neutral because they are neither acidic nor basic। मतलब ये सारे substances neutral हैं, जो एसिडिक भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो अब एक्टिविटी 2.2 से स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। अब यहाँ पे कुछ और सब्सटेंसेस के बारे में बात की जा रही है। आर ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल? हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस? अब 2.2 में जितने भी सब्सटेंसेस थे, क्या सबके सब एडिबल हैं? लेमन जूस एडिबल है, इसे हम टेस्ट कर सकते हैं। सोप सॉल्यूशन को हम टेस्ट नहीं कर सकते। आंवला जूस को कर सकते हैं। टैमरिंड, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर को हम टेस्ट नहीं कर सकते। टैप वाटर को हम टेस्ट कर सकते हैं, वॉशिंग पाउडर को नहीं, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन को कर सकते हैं। मतलब इसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एडिबल नहीं है, ये सारे सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट? अब जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, क्या उनके टेस्ट को आप रिकॉल कर सकते हो? यू विल फाइंड दैट दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार। ठीक है, जो ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए की बात की जा रही है, ग्रुप ए में जो सब्सटेंसेस हैं इनका टेस्ट सार होगा। ठीक है, सार होगा मतलब ये सब क्या है, ये एसिड कंटेन करते हैं। तो आपको अच्छे से ये बात याद रखनी है कि जो सब्सटेंसेस सार टेस्ट करते हैं वो सब एसिडिक होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस वी कैन से दैट सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सार रेंड टू कंटेन एसिड्स एंड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, मतलब ये एसिडिक है। आगे ये बताया गया है हमें, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। ठीक है, अब देखो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, तो ऐसा नहीं है कि हम सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर कर देखें। ठीक है, क्योंकि सब कुछ टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स जो हैं वो एडिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीजों को टेस्ट कर कर नहीं देखना है। Some common edible substances and names of most of the common acid present in them are given in figure 2.4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है, ये एक ऑरेंज है, संतरा है। ठीक है, तो ऑरेंज में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, सिर्फ ये ऑरेंज में नहीं, लेमन हो गया, ठीक है, या ऑरेंज के जितने भी टाइप्स होते हैं, मतलब जो ऑरेंज फैमिली है, सिट्रिक फैमिली जिसे हम कहते हैं, सिट्रस फैमिली, वो सारे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये आंवला। ठीक है, जिसे इंडियन गूसबेरी कहते हैं,
तो इंडियन गूसबेरी में या आंवले में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होती है, साथ में सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक और तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि विटामिन सी में कौन सी एसिड होती है? तो याद रखो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है मैंगो, और ये कैसा मैंगो है? ये कच्चा है, मतलब रॉ है। ठीक है, तो रॉ मैंगो में टार्टरिक एसिड होता है, और सिर्फ रॉ मैंगो में नहीं, टैमरिंड में भी। ठीक है, टैमरिंड मतलब इमली में भी टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ये टोमेटोज में सिट्रिक एसिड के साथ साथ ऑक्सैलिक एसिड भी प्रेजेंट होती है। ओके, अब क्या यहाँ पे बताया गया? फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इन सारी चीजें में कौन सी एसिड प्रेजेंट रहती है वो मैं बता दूं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लेमन में सिट्रिक एसिड होगी। ठीक है, सिट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है, लैक्टिक एसिड। टैमरिंड में टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होगी, और विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगी, एसिटिक एसिड। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रुप बी से अब हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेते हैं, और इस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को कहा जा रहा है कि अपने फिंगर्स पे रब करो। ठीक है, अपने फिंगर्स को रब करो। तो रब करने पे क्या ऑब्जर्व किया आपने? तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, इट फील्स सोपी और स्लिपरी। ये सोपी है या थोड़ी स्लिपरी है। ठीक है, आप टच कर देख सकते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बेसिक सब्सटेंसेस है। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जनरली स्लिपरी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं जब हम उसे टच करें। ठीक है, और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन बेस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी चीज बिटर टेस्ट कर रहा हो, कड़वा टेस्ट कर रहा हो, उसे हम कहें कि वो बेस है। ठीक है, बिकॉज जो बिटर गॉड है यानी कि करेला है, करेला में एक बिटर टेस्ट होती है, लेकिन वो बेसिक इन नेचर नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि जो बिटर गॉड है वो करेला, वो बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट का होता है, लेकिन वो बेसिक इन नेचर नहीं है। तो दो बातें आपको याद रखनी है। जो सार टेस्ट करेगा, जनरली कुछ सब्सटेंसेस जो सार टेस्ट करते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जनरली कुछ सब्सटेंसेस जो बिटर टेस्ट करते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं या तीखे टेस्ट के होते हैं, उनमें बेसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट नॉट ऑल, दे आर बेसिक इन नेचर बट नॉट ऑल। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर क्या है? जैसे लिटमस एक इंडिकेटर है, बताया भी था मैंने। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करे, जो हमें बताए कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये सब्सटेंस बेसिक है, या ये सब्सटेंस एसिड बेस कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब ये पर्सन कहता है कि मैं फ्लोर क्लीनिंग जो लिक्विड आती है उसे भी इंडिकेटर के हेल्प से चेक कर सकता हूं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये बच्ची क्या कहती है कि अगर तुम्हारे पास लिटमस अवेलेबल नहीं है तो फिर तुम कैसे चेक कर सकते हो? जैसे मैं आपको कहूं कि आप घर पे ये सारी चीजें ट्राई करो, घर पे लिटमस के साथ सारे सॉल्यूशंस को ट्रीट करो और चेक करो कि कलर चेंज क्या हो रही है। तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास लिटमस पेपर तो है ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा? सो आर देयर अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर? तो क्या हमारे पास कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड बेस इंडिकेटर बना दे, मतलब बन सकते हैं, यानी कि एसिड और बेस को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। तो चलो अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल? रेड रोज एज एन इंडिकेटर। क्योंकि रेड रोज को बताया गया कि रेड रोज एक इंडिकेटर के तौर पे काम कर सकता है। You may have observed many flowers in your surrounding. Try making your indicators using these flowers. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रेड रोज की बात की जा रही है। आप हिबिस्कस के साथ भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, जो गुड़हल का फूल होता है हिबिस्कस, उसके साथ भी आप कर सकते हो। स्टेप्स क्या दी गई हैं? Collect some fallen petals of the red roses available in your surrounding. Do not pluck the flowers. ठीक है, अगर आपके पास अगर वो ड्राई लीव्स उसके नहीं है, फॉलन पेटल्स नहीं है, तो आप प्लग भी कर सकते हो। ठीक है, बट यू मे पिक पेटल्स ऑफ फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, लेकिन प्रेफर की जा रही है कि आप फूलों को तोड़े नहीं, उनके पंखुड़ियों को, उनके पेटल्स को जमीन से उठा लें। ठीक है, टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेज एंड वॉश देम विथ वाटर। ठीक है, आपको पेटल्स कलेक्ट करनी है और उसे फिर अच्छे से
ठंडे पानी से उसे धुल देना है। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोर्टर एंड पेस्टल, ठीक है, मोर्टर एंड पेस्टल मतलब जो ओखली होती है, ठीक है, उसमें मतलब छोटी वाली जो ओखली आती है उसमें आपको वो सारे पेटल्स को रखनी है और क्रश कर देनी है। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर, उसके बाद देखो आप ऐसा कुछ देख सकते हो, किसी ग्लास कंटेनर में आप उस पेस्ट को जो आपने पेस्टल एंड मोर्टर यूज करके जो उसे क्रश किया है, उस पेस्ट को आप इस ग्लास में ट्रांसफर कर दो। Pour some hot water into the glass tumbler. Ensure that the crushed flower petals are completely immersed. मतलब कुछ इस तरह का कहा गया है कि गर्म पानी हमें उसमें डालनी है। Caution, perform these steps under the supervision of an adult. ठीक है, आपको ये किसी एडल्ट के प्रेजेंस में करनी चाहिए। ठीक है, कवर द ग्लास टम्बलर विथ अ लिड। अब क्या करो, इस ग्लास टम्बलर को लिड से, किसी ढक्कन से कवर कर दो। देखो जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड एंड फिल्टर इन। अब जब ये वाटर पूरी तरह से इस रोज की तरह रेड दिखाई देने लगे, तब उसे उसकी लिड को हटाओ, वो ठंडा भी हो गया होगा, और अब उसे फिल्टर कर दो, छान दो। ठीक है, द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब छानने के बाद जो लिक्विड हमें मिलेगी, इज रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। तो इसे क्या कहा गया है, ये फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, मतलब फ्लावर का निकला हुआ रस है। ठीक है, या फ्लावर के पेटल से जो उसकी कलर निकल रही है वो एक्सट्रैक्ट है, और इसे हम कैसे यूज करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी में क्या सीखा, हाउ टू प्रिपेयर एसिड बेस इंडिकेटर यूजिंग फ्लावर। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर यूजिंग रोज या एनी अदर फ्लावर, जैसे हिबिस्कस। ठीक है, तो क्या हमने किया, पहले पेटल्स कलेक्ट करके हमने उसे क्रश कर लिया, उसके बाद उसे गर्म पानी में डालकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया है, और फिर फाइनली उसे फिल्टर कर दिया गया, छान दिया गया। तो जो फिल्ट्रेट जो लिक्विड हमें मिलेगी वो एक एसिड बेस इंडिकेटर हुआ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या करनी है, प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ द प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, तो हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। होप आपको ये पता होगा टेस्ट ट्यूब्स क्या होते हैं, ये शीशे के, कांच के बने हुए ऐसे अपैरेटस हैं। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स हमें लेनी है, और 10 to 20 ड्रॉप्स ये रेड सॉल्यूशन को हमें उसमें डालना है। ठीक है, 10 to 20 ड्रॉप्स मानो मैंने डाल दिया। मार्क देम एज ए एंड बी, पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी मार्क करो, कुछ इस तरह से जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए। अब टेस्ट ट्यूब ए में क्या कहा जा रहा है, टेस्ट ट्यूब ए में हमें कहा जा रहा है कि इसमें लेमन जूस डाल दो। ठीक है, लेमन जूस डाल दो। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या कहा जा रहा है, सोप सॉल्यूशन डाल दो। टेस्ट ट्यूब बी में सोप सॉल्यूशन डाल दो। ठीक है, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड योर कलर चेंज टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। अब थोड़ी देर के बाद जो कलर चेंज है उसे आप बताओ कि क्या चेंजेस हो रही है। ठीक है, रिपीट द सेम विद अदर सैंपल्स, तो अदर सैंपल्स के साथ भी आपको ये रिकॉर्ड करनी है। ओके, अब देखो क्या होगा, ये जो रेड कलर की थी यहाँ पे, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब रेड कलर की थी, I mean, जो उसके अंदर की सॉल्यूशन रेड थी वो चेंज हो जाएगा, किसी और कलर में चेंज हो जाएगा। किस केस में, बेस के केस में, यानी कि सोप सॉल्यूशन के केस में, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो क्या है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स। ठीक है, आप डिस्कशन करनी है कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू द शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, मतलब यहाँ ये है कि जो सैंपल्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहे थे, यानी कि जो ग्रुप 1 की बात हो रही है, क्या यहाँ पे भी इस फ्लावर एक्सट्रैक्ट की शेड ऑफ रेड कलर चेंज हो रही है या नहीं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कहा गया है कि जो टेस्ट ट्यूब ए में हमने ग्रुप ए का ही चीज रखा है, ठीक है, लेमन जूस रखा है, अब इसके अंदर ये जो रेड कलर की फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, क्या ये चेंज अपने कलर को चेंज कर रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर द सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट विथ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दैट चेंजेस द रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में, यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में क्या था, पहले हमने तो रेड लिया था, ठीक है, फ्लावर जो रोज है उसके कलर को लिया था, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ग्रीन कलर का हो जा रहा है। ठीक है, कौन ऐसा कर रहा है, जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा था, यानी कि यहाँ पे बेसिस की बात हो रही है। ठीक है, आर द सैंपल्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट सेम एज दैट डू नॉट चेंज द कलर इन द रेड एंड ब्लू लिटमस। मतलब जो न्यूट्रल है, जो
लिटमस के साथ भी कोई कलर चेंज नहीं कर रहे थे, क्या वो फ्लावर एक्सट्रैक्ट के साथ कोई कलर चेंज करेंगे? ओके, तो अब देखो कंक्लूजन क्या आता है हमारा, फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी कंक्लूड दैट द रेड रोजेस एक्सट्रैक्ट कैन बी यूज्ड एज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो रेड रोजेस है ना, उसे हम यूज कर सकते हैं एक एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in an basic solution। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको अच्छे से याद रखनी होगी। जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो रेड ही रह जाएगा किसके केस में, एसिड के केस में, और ग्रीन हो जाएगा बेस के केस में। ठीक है, फिर से मैं मार्क कर दूं इस लाइन को, ये एसिड के केस में क्या बताया जा रहा है, एसिड के केस में वो रेड हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक केस में वो रेड होगा और बेस के केस में वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखनी है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम जो रेड रोज के एक्सट्रैक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है we are sure that now can you fill the nature of the substances in table 2.3। मतलब क्या हम और भी इस तरह से substances को ऐड कर देख सकते हैं, क्या उनकी नेचर भी सेम है? We are sure that you will be excited about the above results। ठीक है, अब शायद अपने पहली बार ऐसा देखा होगा, ठीक है, इससे पहले आपने ये सारी चीजें ट्राई नहीं की होगी। You may repeat the process of preparing extract and testing substances with some vegetables also, fruits also and other flowers also। ठीक है, मतलब आप ये एक्टिविटी दूसरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे बीट रूट के साथ, पर्पल कैबेज के साथ, टर्मरिक यानी कि हल्दी के साथ, इंडियन ब्लैकबेरी जामुन के साथ, या तो फिर रेड हिबिस्कस गुड़हल के साथ। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सबके सब एसिड बेस इंडिकेटर्स है। तो आपको एग्जाम्पल्स अगर पूछा जाए, राइट द एग्जाम्पल्स या गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, तो आप यही लिखोगे जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी गई है, हाइड्रांगिया फ्लावर्स। ठीक है, हाइड्रांगिया फ्लावर इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन। जो हिमालयन रीजन में, ये कूलर रीजन में फाइंड होते हैं, या तो फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फाउंड हो। ठीक है, इट गिव्स कलर्स ऑफ डिफरेंट, इट गिव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स के फ्लावर इसके दिखाई दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल, किस टाइप की सॉइल है उसके अकॉर्डिंग फ्लावर इसकी ब्लूम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया गया है, जो अगर एसिडिक सॉइल है दैट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लावर्स। एसिडिक सॉइल अगर है तो वो ब्लू कलर फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो बेसिक सॉइल है तो फ्लावर्स आर रेड और पिंक। बेसिक अगर होगा तो फ्लावर्स रेड या पिंक हो जाएंगे। ठीक है, कैन गार्डनर्स ऑल्टर द कलर ऑफ द हाइड्रांगिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। मतलब ये है जो कलर हमें इसका मिल रहा है पिंक और रेड या तो ब्लू कलर, ये किसकी वजह से हो रहा है, एसिडिक सॉइल की वजह से। ठीक है, एसिडिक सॉइल के वजह से या तो फिर बेसिक सॉइल की वजह से भी ये हो रहा है। ठीक है, तो ये कहा गया कि क्या गार्डनर एसिडिक सॉइल को बेसिक में कन्वर्ट कर सकता है या बेसिक सॉइल को एसिडिक में कन्वर्ट कर सकता है, और क्या ऐसा करने से फ्लावर के कलर्स चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये आंसर आपको फाइंड कर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि गार्डनर्स एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल को ऑल्टर कर दे, यानी कि चेंज कर सकते हैं यानी। ओके, तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज मैं यहीं तक बताती हूँ, नेक्स्ट फिर जो होगा हमारा टर्मरिक एज इंडिकेटर, ये मैं पार्ट 3 में आपको बताने वाली हूँ। तो आप बने रहिए हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर, और होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।